everyone, कीर्ति दिस साइड एंड you're welcome to Lawspectus। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में ये प्रॉमिस किया था कि मैं स्टेट पीएससी पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स के ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस लेकर आऊंगी, सो हियर इट इज। इस सीरीज में पहला वीडियो है एमपीपीएससी एडीपीओ के लिए। मध्य प्रदेश में जिनको भी सरकारी वकील बन के काम करना है वो लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक देखें, क्योंकि हम A to Z सब कुछ कवर करने वाले हैं। फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, जिस पिछले वीडियो की हम बात कर रहे हैं उसमें हमने डिस्कस किया था कि आप इंडिया में पब्लिक प्रोसिक्यूटर कैसे बन सकते हैं। 2 तरीके हमने कवर किए थे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग और सिलेक्शन प्रोसेस की नॉलेज आपको हो जाएगी। एक क्विक प्रीकैप आपके लिए कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। एमपीपीएससी एडीपीओ एग्जाम से रिलेटेड बेसिक डिटेल्स, कौन से ग्रेड की ये जॉब होती है, जनरली वैकेंसीज कब आती हैं, एडीपीओ को क्या क्या काम करना होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिजर्वेशन डिटेल्स, पेपर पैटर्न, मोड ऑफ एग्जाम, एग्जाम का सिलेबस, एडीपीओ की सैलरी, अलाउंसेस वगैरह। एंड विल फिनिश ऑफ विथ रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, एक्सेट्रा। शुरुआत करेंगे इस एग्जाम के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स जानने से। एग्जाम को कहते हैं एमपीपीएससी एडीपीओ यानी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम। हिंदी में इस पोस्ट को सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के नाम से जाना जाता है। ये ग्रेड ए गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं और इनका काम होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल और तहसील लेवल पर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करना और स्टेट की तरफ से क्रिमिनल केसेस हैंडल करना, क्रिमिनल केसेस में स्टेट को रिप्रेजेंट करना। ये जॉब परमानेंट होती है और इस एग्जाम को कंडक्ट करवाती है मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। वैकेंसीज जो है इसमें यूनिफॉर्म नहीं है। जब जितने एडीपीओस की जरूरत होती है स्टेट में, उतनी वैकेंसीज गवर्नमेंट रिलीज करती रहती है। और वैकेंसीज जरूरी नहीं है कि हर साल रेगुलरली आए। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफिसर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। वैसे कौन कौन इस एग्जाम में अपीयर हो सकता है? लेट्स सी द एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज। सबसे पहले आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, चाहे 3 ईयर एलएलबी हो या 5 ईयर एलएलबी। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, डिग्री होना मैंडेटरी है। इसमें एक चीज और है, वैसे तो पीएससी एलएलबी ग्रेजुएट्स को यानी फ्रेशर्स को एग्जाम देने के लिए एलिजिबल मानती है, लेकिन अगर जिन कैंडिडेट्स के पास प्रैक्टिस का मिनिमम 2 साल का या इससे ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो उन्हें प्रेफर किया जाएगा एज कंपेयर टू फ्रेशर्स। ये पीएससी की नोटिफिकेशन में साफ मेंशन्ड होता है, यानी कि अगर किसी फ्रेशर और एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट के सेम मार्क्स आते हैं तो एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट को प्रेफर किया जाएगा। नेक्स्ट, आपकी एज 21 इयर्स से 40 इयर्स के बीच होनी चाहिए, मिनिमम 21 मैक्सिमम 40। हालांकि कुछ कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। एससी, एसटी, ओबीसी, डिसेबल्ड पर्सन्स, रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड विमेन और गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी, मंडल या सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉइज के लिए मैक्सिमम एज 45 इयर्स है। बाकी के एज रिलैक्सेशंस आपको स्क्रीन पे विजिबल हैं। इस एग्जाम में जितनी टोटल वैकेंसीज आती हैं उनमें से कुछ सीट्स एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज और फीमेल्स के लिए रिजर्व्ड होती हैं। हर नोटिफिकेशन में सीट डिवीजन अलग होता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ वैकेंसीज। साथ ही इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपको एमपी रोजगार पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। आई होप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू द पेपर पैटर्न ऑफ दिस एग्जाम। इसका रिटन एग्जाम होता है 450 मार्क्स का और इंटरव्यू होता है 50 मार्क्स का, यानी टोटल 500 मार्क्स का असेसमेंट है। रिटन एग्जाम भी 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होता है। सेक्शन ए में पूछा जाता है जीके जीएस रिलेटेड टू मध्य प्रदेश, जिसमें स्टैटिक और करंट जीके दोनों इंक्लूडेड है, प्लस नेशनल जीके एंड करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल जीके एंड करंट अफेयर्स। ये होगा टोटल 150 मार्क्स का, 50 क्वेश्चंस, 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। और सेक्शन बी होगा टोटली लॉ बेस्ड, 300 मार्क्स का। इसमें होंगे 100 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच। ये रिटन एग्जाम 3 घंटे का होगा। ये पूरा पेपर एमसीक्यू बेस्ड होगा, 4 ऑप्शन इन ईच क्वेश्चन। पेपर जो है ऑफलाइन होता है, OMR शीट बेस्ड। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, -1 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। एंड क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको मिलेगा। मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में इंडिविजुअली 40-40% मार्क्स स्कोर करने होंगे।
वहीं एमपी के एससी, एसटी, ओबीसी और डिसेबल्ड पर्सन्स कैटेगरी के कैंडिडेट्स को दोनों सेक्शंस में मिनिमम 30% मार्क्स स्कोर करने होंगे। इंटरव्यू होगा आपका 50 मार्क्स का और इसमें कोई मिनिमम मार्क्स स्कोर करने का क्राइटेरिया नहीं है। फाइनल सिलेक्शन होगा रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू के स्कोर्स के बेसिस पर बनी मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग। सिलेक्शन के बाद आप 2 साल के प्रोबेशन पीरियड में काम करेंगे एंड देन यू विल हैव अ परमानेंट जॉब। अब जरा इस एग्जाम के सिलेबस को डिटेल में समझ लेते हैं। रिटन एग्जाम के सेक्शन ए में जीके के सिलेबस में ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं और सेक्शन बी के लिए आपको ये सभी लॉज पढ़ने हैं। टोटल 32 एक्ट्स हैं। किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए मेहनत और डेडिकेशन तो जरूरी है ही, लेकिन अगर साथ में सही स्टडी मटेरियल और गाइडेंस मिल जाए ना तो काम काफी आसान हो जाता है और आपकी प्रिपरेशन एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। कीपिंग द सेम गोल इन माइंड, जुडिशरी गोल्ड आपके लिए लेकर आया है स्पेशली डिजाइंड एपीओ एग्जाम कोचिंग प्रोग्राम। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए। इसमें आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एग्जॉस्टिव स्टडी मटेरियल्स और ये बैचेस होंगे सेल्फ पेस्ड, यानी कि हर स्टूडेंट प्रिपेयर कर पाएगा अपनी लर्निंग स्पीड के अकॉर्डिंग। साथ में होगी एक्सपर्ट गाइडेंस, रेगुलर असेसमेंट्स और रेगुलर अपडेट्स के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप्स में भी ऐड किया जाएगा। इस कोर्स में ये भी ध्यान रखा गया है कि हर स्टेट में एडीपीओ या एपीओ के एग्जाम का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न अलग होता है, इसीलिए आपको मिलेगी हर स्टेट पीएससी एपीओ एग्जाम के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग और गाइडेंस। एग्जाम का स्टडी मटेरियल और बाकी इन्फॉर्मेशन अलग अलग वेबसाइट्स पे सर्च करने के बजाय कितना अच्छा होगा अगर सारी इन्फॉर्मेशन, स्टडी मटेरियल और गाइडेंस एक ही जगह पर आपको मिल जाए। टाइम और एनर्जी दोनों की बचत। इस कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और अगर आप मेरा कूपन कोड लॉस्पेक्टस10 इस्तेमाल करते हैं तो आपको फ्लैट 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा। आज ही स्टार्ट कीजिए जुडिशरी गोल्ड के साथ अपनी प्रिपरेशन जर्नी को। अब आप इस एग्जाम के लिए इतनी मेहनत करेंगे तो उस मेहनत का रिजल्ट क्या मिलेगा, इस बारे में बात करते हैं। सैलरी की अगर बात करें तो एडीपीओ की सैलरी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, इन दिस केस एमपी गवर्नमेंट। एमपी एडीपीओ को जो बेसिक सैलरी मिलती है दैट इज अराउंड 34,800, 4200 का ग्रेड पे रहता है। लेकिन इसमें डियरनेस अलाउंस जो कि 28% होता है, सीसीए, एचआरए जो कि 16% होता है, वो भी ऐड होता है, तो आपका टोटल पहुंचता है अराउंड 55,000 रुपीज। इस अमाउंट में टैक्स और कुछ डिडक्शंस भी होते हैं जैसे एनपीएस, स्टेट इंश्योरेंस, पीपीएफ, एलआईसी, इनकम टैक्स एक्सेट्रा। आपकी पर मंथ नेट सैलरी फिगर होगा अराउंड 48,000 रुपीज। ज्यादा भी हो सकता है, आई एम जस्ट गिविंग अ रफ फिगर। एमपी एडीपीओ का एनुअल पैकेज 1,11,600 रुपीज से 4,17,600 रुपीज के बीच रहता है। इसके साथ ही हाउस रेंट अलाउंस और डियरनेस अलाउंस के अलावा एमपी एडीपीओ को कई और अलाउंसेस, इंसेंटिव्स और एडिशनल बोनसेस मिलते हैं जैसे ट्रैवल अलाउंस, मेडिकल एक्सपेंसेस, पेंशन एंड अदर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इसमें आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका प्रमोशन होता है। एडीपीओ से डीपीओ बनने में आपको करीबन 7 से 12 साल लग सकते हैं। मिनिमम 7 इयर्स आपको काम करना ही होगा। आप इस एग्जाम के लिए mpsc.nic.in या स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट्स में से किसी पर भी जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस मैट्रिक्स कुछ ऐसा होता है। रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए फीस है 500 रुपीज और अनरिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए फीस है 1000 रुपीज। रजिस्ट्रेशन के वक्त आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने हैं, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल की है उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको इंटरव्यू के दौरान सबमिट करने होंगे फॉर वेरिफिकेशन, जैसे 10th 12th की मार्कशीट फॉर एज वेरिफिकेशन, स्कूल और एलएलबी की मार्कशीट फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रूफ और सर्टिफिकेट्स लाइक कास्ट सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट सर्वेंट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। एक और कंफ्यूजन मैं क्लियर करना चाहूंगी। कई कैंडिडेट्स जो ओरिजिनली एमपी से बिलोंग नहीं करते हैं वो इस कंफ्यूजन में है कि क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट्स एमपी एडीपीओ का फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये भी दिया गया है कि एमपी रोजगार पोर्टल पे आप एक्टिवली रजिस्टर्ड होने चाहिए और एमपी रोजगार पोर्टल पे रजिस्टर करने के लिए आपको एमपी का एड्रेस एंटर करना होता है। इसका भी सोल्यूशन है। अगर आपके कोई रिलेटिव एमपी में रहते हैं तो आप उनका एड्रेस दे सकते हैं। अगर आपने एमपी से पढ़ाई की है स्कूल या कॉलेज की, देन ऑल्सो यू कैन फिल द फॉर्म। ऑल्सो
MP रोजगार पोर्टल पे MP की कुछ कंपनीज की लिस्ट दी गई है। अगर आपकी फैमिली में से कोई वहाँ काम करता है देन ऑल्सो यू कैन फिल द फॉर्म। बस आपको MP रोजगार पोर्टल पे रजिस्टर करते वक्त नॉन MP का ऑप्शन चूज करना है एंड देन यू कैन प्रोसीड विद द अदर डिटेल्स इन द फॉर्म। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा इससे। आई होप दिस सॉल्व्स योर प्रॉब्लम। रजिस्ट्रेशन के कुछ दिन बाद एडमिट कार्ड्स रिलीज किए जाएंगे। आप इन वेबसाइट्स में से किसी भी साइट से रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ये MPPSC का हेल्पलाइन नंबर और ईमेल एड्रेस है। कोई भी क्वेरी हो यू कैन कॉन्टेक्ट देम टू रिजॉल्व। एग्जाम सेंटर पर आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए इनमें से कोई एक फोटो ID कार्ड की ओरिजिनल कॉपी ले जानी होगी। फोटो कॉपी नहीं चलेगी, ओनली ओरिजिनल, अदरवाइज वो आपको अंदर अलाउ नहीं करेंगे। I think we have covered all the details. That's it for the video. I hope ये वीडियो देखने के बाद आपको MP ADPO के लिए दूसरा कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर फिर भी आपके दिमाग में क्वेरीज हैं then do let me know in the comments. मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उनको आंसर कर पाऊं। MP ADPO के लेटेस्ट नोटिफिकेशन का PDF भी मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। आप अगर चाहें तो वहां से भी सारी डिटेल्स वेरीफाई कर सकते हैं। बाकी स्टेट्स के APO एग्जाम्स के लिए भी मैं सेपरेट वीडियोस लेकर आने वाली हूँ इस चैनल पे, तो इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए ताकि एक भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। हमारे बाकी सोशल मीडिया पेजेस पर भी हमें ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड लिंक्डइन। लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। See you in the next video. Take care and thank you for watching.